वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आ गई हूँ वापस एक लॉन्ग वीडियो आप लोग को पेश करने के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ एक जगह पिकनिक के लिए। तो आज हमारे साथ मेरी मौसी भी है, मम्मी है, भाई है, पापा है, सब है। तो हम लोग जा रहे एक स्पेशल जगह पे जो हिस्ट्री से भी है और नेचर से भी है। तो पापा भी गाड़ी पे चढ़ गए हमारे लिए स्नैक्स खरीद के। और ये देखिए रास्ता, इस रास्ते से मैं स्कूल भी जाती हूँ, तो मुझे लगभग यहाँ तक तो पता ही है रास्ता। उसके बाद मैं और मेरा भाई आपते गाना तब ट्रेंडिंग में था तो डांस कर रहे थे। और उसके बाद ये देखिए नज़ारा, और सरसों के खेत देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। तो मैंने तो आप लोग को बोला ही नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं माड़ा केव्स। तो माड़ा केव्स हिस्ट्री से भी रिलेटेड है क्योंकि उसमें बहुत सारे मेसोलिथिक एज की भी चीज़ें मिली हुई है, और नेचर से भी है क्योंकि ये एक इको पार्क है। तो ये मतलब इसमें नेचर का ही ज़्यादा पार्ट है। और पता है यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जिसको बोला जाता है कि वो विश फुलफिलिंग वाटरफॉल है। उसमें विश मांगते हैं तो वो विश पूरी हो जाती है। तो अभी हम लोग माड़ा के अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये देखिए पूरा सारे तरफ जंगल और पेड़ पौधे हैं। हम लोगों ने तो जो खाना लाया था वो हम लोगों से उठाया ही नहीं जा रहा था अकेले से। उसके बाद हम लोग बैठ कर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि बहुत दूर हम लोग आए थे एंट्री से, मतलब लाइक 500 मीटर ऐसा, इससे भी ज़्यादा कुछ होगा। और ये भाई को देखिए तब से चिप्स ही खाए जा रहे थे, कोई मांग रहा है तो दे नहीं रहा है चिप्स। और उसके बाद हम लोग गए केव्स के पास, और ये जो आवाज़ थी पत्थरों की भाई पूरी ASMR हो रही थी। वैसे मैं थोड़ा अटपटा ढंग से चल रही थी क्योंकि मेरा पैर पूरी तरीके से इंज्यूर्ड था और मैं चल नहीं पा रही थी ढंग से, लेकिन घूमना नहीं बंद होना चाहिए कुछ भी हो। और ये देखिए कितने सारे राइड्स हैं हमारे आसपास, लेकिन हम लोग इस पे नहीं गए, हम लोग दूसरी तरफ में गए। विवाह माड़ा की जो स्टोरी है वो बोलती है कि यहाँ पे राम जी और सीता जी का लाइक शादी हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम विवाह माड़ा पड़ा। और ये जो माड़ा केव्स है ये 7th से 8th सेंचुरी के बीच में मतलब कार्व की गई थी, और इसमें बहुत सारी मतलब भगवानों की मूर्ति है और पूरा अंधेरा हो गया है। विवाह माड़ा के अलावा गणेश माड़ा भी है, जलजिया केव्स भी है, और रावण माड़ा भी है। और इन सब में एक ऐसा केव है जिसमें बोला जाता है कि बहुत मतलब एक पूल की तरह बना हुआ है जिसमें पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोट राइड के लिए, जिसके लिए हमें कूपन लेना पड़ेगा कि कितने लोग जा रहे हैं या फिर कौन से राइड में हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस भी थे क्योंकि इकोलॉजिकल एरिया है, तो हो सकता है कि कोई पोचिंग करने आया होगा या ट्रीज़ की इलीगल सेलिंग करने आया होगा, तो इसीलिए वहाँ पे पुलिस भी है कि कोई ऐसा कोई काम ना करे। और हमने लिया था स्वान वाला, बहुत बड़ा ही सुंदर था लेकिन अंदर से बड़ा गंदा था, मतलब गंदा होगा ही, बाहर पड़ा। तो पहले भाई चढ़ा, फिर मैं चढ़ी, और बोट तो पूरी हिल गई थी मेरे चढ़ने से। उसके बाद मम्मी चढ़ी, तो मम्मी बैलेंस कर ली दूसरी तरफ, मौसी और पापा भी चढ़ गए, और भाई को हम लोगों ने बीच में बैठा दिया क्योंकि उसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, उसका वेट ही नहीं था। और उसके बाद मैं और पापा पैडलिंग करना शुरू किया। और भाई देखिए बाहर का मतलब पानी का नज़ारा एक बार देखिए कितना सुंदर है। तो हम लोग अभी पानी के बीच में पूरा पहुंच चुके हैं, तालाब के बीच में। भाई तो पैडलिंग कर रहा है, लेकिन उस पैडलिंग का क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो ये देखिए पानी और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे। तो मैं आप लोग को स्टोरी बता रही थी ना, तो वैसे वो जो केव है जिसमें पानी भरता है उसमें एक मूर्ति भी है। तो वो लोग बोलते हैं वो किसी देवी माँ जैसी मूर्ति लगती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो कि रावण की मूर्ति है। और उसके बाद है एक शिव माड़ा जिसमें एक शिवलिंग है जिसको हमने देखा, और भाई वो मतलब ऐसा लग रहा था सही में वो किसी पुराने ज़माने में एकदम मेसोलिथिक एज उन सब में बनाया गया था। उसके बाद मैं और मेरा भाई ब्रिज क्रॉसिंग वाले में चले गए, मौसी भी गई थी लेकिन मुझे पहले भेजा गया क्योंकि इससे पहले भी मुझे एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं अपने 2 दीदियों के साथ यहाँ पे आई भी थी।
और मौसी का तो अटक गया था चेन बीच रास्ते में, और मेरा भाई आगे ही नहीं बढ़ रहा था बेचारा, इतना डर रहा था। मैं दोनों से एकदम आगे पहुंच गई और वो लोग बोल रहे थे भाई कैसे पहुंच रही। उसके बाद हम लोग गए स्विंग पे और मैं तो झूल रही थी बंदरों की तरह, मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे, और मेरा भाई अकेली पता नहीं क्या कर रहा था दूसरे स्विंग पे। उसके बाद हम लोग आ गए माड़ा से रिटर्न और हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके जिसमें हमें डिनर करना था सपोजली, लेकिन हम लोगों ने स्नैक भी कर लिया। तो हम लोगों ने मंगाया था पनीर टिक्का और चिकन तंदूरी, जो कि मेरे भाई को और मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके बाद हमने नान चिकन और बटर पनीर मंगवाया था अपने डिनर के लिए। तो अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।